अग्निवीरों के अग्निपथ पर बहुत अंगारे हैं, उन अंगारों को बुझाएगा कौन, सवाल यही उत्पन्न होता है। और अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने अग्निपथ नामक एक योजना लाकर देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का एक नया तरीका ढूंढा है, उसी तरीके के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इस वक्त मैं गोपालगंज के सिधौलिया में हूं और उसी अंगारे की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जहां पर छात्रों के बीच में कुछ उपद्रवी प्रदर्शनकारी घुसे और इंडियन रेलवे को आग के हवाले कर दिया और एक ट्रेन को जलाकर राख कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन से सत्ताएं बदली हैं और सरकारें भी बैकफुट पर गई हैं, लेकिन उग्र प्रदर्शन से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। माना कि ये सरकार की दमनकारी नीतियां जो हैं, सरकार की दमनकारी जो नीतियां हैं, ये छात्र के हित में नहीं है। फिर भी देखा जाए तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये गलत हुआ और अपनी ही संपत्ति को, रेलवे की जो हमारी संपत्ति है, उसी की संपत्ति को जलाना कहां तक सही है, ये सवाल उत्पन्न होता है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप जो है आंदोलन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। राहुल भाई हैं हमारे साथ, ये कहां तक जायज है? देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, विरोध करना, समर्थन करना सब जायज, आप कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। लेकिन विरोध और समर्थन के दौरान ये जो आप सरकारी संपत्ति को जलाकर राख कर रहे हैं, कहीं न तो कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति कहीं न तो कहीं आप ही की है। जो आप शॉर्ट पहन रहे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ भी सामान खरीद रहे हैं ना, तो उस पर टैक्स दे रहे हैं और टैक्स के पैसे से ही सारी चीज खरीदी जाती है। तो जब आप इसको आज जला दीजिएगा ना, तो कल आप ही को टैक्स बढ़ाया जाएगा और तब आप बोलिएगा कि सामानें क्यों महंगी हो रही है। तो आप प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, और प्रदर्शन करना सीखना है तो उन हरियाणा के किसानों से सीखिए कि जो सालों साल टिके रह गए और उनका प्रदर्शन सफल भी हुआ। अगर ऐसे प्रदर्शन कीजिएगा तो ये कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और एक चीज सीधा सा बात है कि छात्रों द्वारा ये ट्रेन नहीं जलाया गया है, यही मैं छात्रों के बीच में कुछ उपद्रोही लोगों द्वारा इस ट्रेन को जलाया गया है। ये हमारे देश के होनहार प्रतिभावान छात्र कर ही नहीं सकते। जो देश की सेवा करने का सपना देखते हो, वो छात्र ये हरकत कभी नहीं कर सकते। इसमें कुछ राजनैतिक गुंडे घुसे, उपद्रवी घुसे और जो है छात्रों को मुहरा बनाकर उन्होंने ट्रेन जलाने का कार्य किया और उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी और उनको पता था कि सारा क्लेम और ब्लेम जो है सिर्फ और सिर्फ छात्रों के ऊपर लगेगा। इसलिए छात्रों, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए दिन रात मैं माइक लेकर हाथ में खड़ा हूं, लेकिन आप अपने आप को समझिए, क्योंकि आपके बीच में उपद्रवी घुस रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जो है गुंडे और मवाली घुस रहे हैं, राजनीतिक लोग आपके आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और ट्रेन जलाकर खाक कर दे रहे हैं और नाम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ छात्रों का। बिल्कुल सही बात है। देश का 99% मीडिया युवाओं के साथ हरदम खड़ा रहती है और रहेगी भी, लेकिन जो लोग इस प्रकार का कार्य करें छात्रों के आड़ में, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र नहीं कर सकते, छात्र कभी कर नहीं सकते। हम पहले ही बोले, छात्रों के बीच में कुछ उपद्रोही लोगों द्वारा इस ट्रेन को जला दिया गया, हम लोग उनका खुलेआम विरोध करते हैं। बिल्कुल, छात्रों का सम्मान है, आप विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आपको हम लोग मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके साथ साथ सरकारी संपत्ति को जला रही है, बहुत बड़ा नुकसान है अपने पूरे देश का। मैं तो इतना शुरू से कह रहा हूं, चलिए सब लोग पटना के गांधी मैदान में, करोड़ों लोग चलिए, भर दीजिए पूरा गांधी मैदान, शांतिपूर्वक तरीके से। सत्ता हिल जाएगी महाराज, सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है और सरकार आए दिन आगे महंगाई बढ़ाकर हम ही से वसूलने का काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। जब आप उसको नुकसान पहुंचाइएगा, गवर्नमेंट पैसा छापने वाला मशीन थोड़ी रखा है कि खत्म होगा तो छाप देगा। जब खत्म होगा तो आप ही से टैक्स बढ़ाकर महंगाई बढ़ेगा और आप ही से वसूली करेगा। और मोदी जी ने ये जो कानून, ये जो नियम और इसका बाद ये जो प्रावधान लाए है 4 साल वाला, ये बहुत गलत है। ये छात्रों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है, क्योंकि जो छात्र और छात्राएं सपना देखते हैं देश की सेवा करने का, देश में सैन्य पद पर जाकर जो है देश की सेवा का सपना देखते हैं, वही 4 साल, बस मात्र 4 साल देश की सेवा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नीतियां हैं ये गलत हैं। और एक तरफ आप जब सच मायने में आपका उज्जवल भविष्य का दिन आएगा, तब आपका जीवन अंधकार में जाएगा। आप 21 साल में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का सपना देखते हैं और तब आप रिटायरमेंट का जो है सपना देखिएगा। तो कहीं ना कहीं नीतियां तो गलत है ना, इस सब नीति को मानते हैं। आखिर कब मानेंगे जानते हैं जी? जब नेताजी लोग का भी 5 साल का जो ये है उसको 1 साल किया जाएगा, इनका भी पेंशन बंद किया जाए, इनका भी बंगला देना बंद किया जाए, और एक नियम ये भी बने कि नेता का बेटा आर्मी में जाएगा और जो 4 साल जाकर उसमें सर्विस देगा, वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तब ये जाकर सफल होगा। आज तक हमने इतिहास में नहीं पढ़ा है कि मोदी जी के या इसके बाद किसी भी
भी सांसद विधायक किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि का बेटा फौज में गया है, पुलिस में गया है? कोई नहीं जाता है। गरीब तबके का आदमी जाता है फौज में महाराज, और किस लिए जाता है? पैसा कमाने के लिए नहीं। पैसा तो वो खेत में किसानी भी करके कमा लेगा, भीख मांग कर भी कमा लेगा, लेकिन वो देश की सेवा के लिए जाता है, इसीलिए जो है फौज ज्वाइन करता है। और पैसा की बात जो लोग कर रहे हैं ना, पैसा तो किसान और घर में बैठे लोग भी कमा लेते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध कीजिए। अगर सरकारें जो है अपने रास्ते से विचलित हो जाएं तो प्रदर्शन और आंदोलन ही एक मुख्य जरिया बनता है कि आप सरकारों को ट्रैक पर लेके आए और सरकारों को आईना दिखाने का काम करें। लेकिन उग्र प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो है हमारे हित में नहीं है और आपके भी हित में नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर तमाम छात्रों से निवेदन, आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को आईना दिखाने का कार्य कीजिए। ट्रेन, बस और इसके बाद सार्वजनिक जगहों पर आगजनी मत कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। सरकार को हम एक बार फिर से आपकी आवाज दिखाएंगे, सुनाएंगे, और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। जैसे 21 साल साढ़े वाला नियम 23 साल पर जाकर लागू हो गया है, वैसे सरकार इस नीति को जो है बैकफुट पर इस नीति को लेकर जाएगी। लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आप कीजिएगा तो इस देश की, हमारी ये रेलवे की संपत्ति भी बची रहेगी, ये पुलिस वाले भैया भी बचे रहेंगे, ये भी घायल होने से नहीं बचेंगे। क्या कर रहे थे आप जब ये आग लगी? हम लोग भी नहीं थे, आ जाए हैं। आ जाए हैं जी। कौन था यहाँ पर जब आग लगी? तो मेरे बड़े पदाधिकारी थे। बड़े पदाधिकारी थे। ये बताइए किस प्रकार से लगी? कौन वो लोग थे? छात्र तो हो नहीं थे। नहीं थे यहाँ पर। ये बता सकते कितनी बोगी में आग लगी थी? एक में ही बस। मतलब एक यही खड़ी थी या ट्रेन थी पूरी? पूरी ट्रेन थी। तो बीच से काट दिया गया। जी। जो है आप उस वक्त नहीं थे हम। देखिए कहीं ना कहीं ये नहीं थे और इनको भी अब आपकी वजह से यहाँ पर ऑन स्पॉट आना पड़ा है। ये हमारी संपत्ति है ट्रेन, और इसको जलाने का प्रयास जो है उपद्रवियों द्वारा किया गया। छात्र नहीं कर सकते। मैं बार बार कर रहा हूं, मेरे देश के होनहार, प्रियवान, प्रतिभावान छात्र ऐसी गलती नहीं कर सकते। जो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार है, वो ये चीजें नहीं कर सकते। क्यों राहुल जी? बिल्कुल, छात्र कभी किए हैं। छात्र कभी चीज कर ही नहीं सकते हैं जी। कुछ विरोधी राजनीतिक रोटी भी इसमें से का मुखौटा लेकर कुछ लोग घुस जाते हैं। संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, और लोकतांत्रिक देश में यही होता है कि जब सरकार की दमनकारी नीतियां आए तो उसका विरोध आंदोलन ही उसका जो है हल है। लेकिन जो है उग्र आंदोलन कभी किसी भी समस्या का हल ना हुआ है, ना होगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।